रुचि भी है। हम प्रार्थना करें भक्त पुस्तक के निश्चिता अर्पिता का प्रार्थना प्रदान करावे ध्यान सुझावा यीशु माया के साधुति कामो सुजाता हो भीतर के कृपा मतलब प्राहुवे जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र किया जावे तेरा राज्य आवे तेरी इच्छा प्रेयर शुरुआत बहुत जीवित हो कि तुम्हारा बड़ा बच्चे ही ग्रहित हो जैसे हम भी आज्ञा का संरक्षण करते हैं और हमको परिषद कृपा से तुम तेरे साथ और धन्य हे शांत मरिया परमेश्वर शिवा का और हमारे समय आ गए वास्तविक इसलिए मैं विकास हूँ कि मैंने अपने पापों से तुझे नाराज किया है। तो मेरे पापों को क्षमा कर मैं पाप नहीं करूँगा और वो पवित्र से गर्भवती हुई कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है प्रार्थना तेरा कथन उसमें पूरा हो कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है और तेरे घर का फल यीशु सात मरिया परमेश्वर की माँ न करम पापियों के लिए आप हमारे मरने के समय आमीन और हमारे बीच में रहा कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य है तू स्त्रियों और धन्य है तेरे घर का फल यीशु हे शांत मरिया परमेश्वर की प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय आमीन कि हम तुझकी प्रतिज्ञा के योग्य बन जाएं। हे प्रभु हमने स्वर्गदूतों के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त का देह धारण जान लिया हमारी यह प्रार्थना सुन ले अपनी कृपा हमारा आत्मा को प्रदान कर कि हम उसे ख्रीस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनः महिमा तक पहुँच सकें उससे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं भाइयों और बहनों, आज हम लोग धन्य कुंवारी मरियम का उद्ग्रहण पर 15 अगस्त हमारे पल्ली में युवक युवतियों का पर्व और माता मरियम का पर्व, आज़ादी की पर्व, इस सभी पर्व में आइए सुबह में हम ईश्वर की स्तुति आराधना में भाग लें और इसलिए ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद दें। अभी प्रभु यीशु ख्रिस्त पवित्र वेदी में उपस्थित होंगे। चले हम सब कोई मन और दिल अपने हृदय को प्रभु के पास लाएं, सब कृपादानों के लिए धन्यवाद देंगे। गाना नंबर K33 पेज 336। पिता तेरी वंदन करते हैं, पिता तेरी वंदन करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। यीशु तेरी वंदन करते हैं,
यीशु तेरी वंदन करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। आत्मा तेरी वंदन करते हैं, आत्मा तेरी वंदन करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। पिता तेरी वंदन करते हैं, पिता तेरी वंदन करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। यीशु तेरी वंदन करते हैं, यीशु तेरी वंदन करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, तुझे प्यार करते हैं। आइए हम सब कोई पवित्र वेदी में उपस्थित प्रभु यीशु को प्रणाम करेंगे, साष्टांग प्रणाम करेंगे। धन्य कुंवारी मरियम का उद्ग्रहण। 15 अगस्त हमारे लिए एक महान दिन है। 15 अगस्त हमारे लिए एक महान दिन है, क्योंकि इस दिन हम विशेष करके 3 त्यौहार मनाते हैं। हम ख्रिस्तीय भाई बहनों के लिए माता मरियम के स्वर्ग उद्ग्रहण, यूथ दिवस और भारत के नागरिक होने के नाते स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस मनाते हैं और विशेष रूप से यूथ लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। सही में स्वतंत्रता उद्ग्रहण और स्वाधीनता दिवस का एक गहरा संबंध है, क्योंकि स्वर्ग में उद्गृहित माता मरियम की मृत्यु की मुक्ति का त्यौहार हम बड़ी खुशी से मनाते हैं। मरिया का सशरीर स्वर्ग उठा लिए जाना का अर्थ है पिता ईश्वर की शक्ति द्वारा मरिया को स्वर्ग में ले जाया जाना, क्योंकि मुक्ति के इतिहास में ईश्वर की माता के रूप में उसने एक असाधारण भूमिका निभाई थी। मरिया के स्वर्ग उठा लिए जाने के सिद्धांत की परिभाषा देते हुए पोप पियूस 12वें ने 1950 में यह कहा, ईश्वर की निर्मल माता कुंवारी मरिया अपने सांसारिक जीवन को
पूरा करने पर शरीर और आत्मा के साथ स्वर्गीय महिमा में ले लिए गई। अगर किसी ने यीशु ख्रीस्त का शक्ति भर अनुकरण, जीवन भर अनुकरण किया अंतिम क्षण तक, तो वो है कुंवारी मरिया। जन्म से लेकर मरण तक माँ मरिया प्रभु यीशु ख्रीस्त का साथ दिया। प्रभु यीशु का पूर्ण शिष्य होने के कारण ईश्वर ने उन्हें जो पुरस्कार दिया वह है स्वर्ग में सशरीर उठा लिया जाना, स्वर्ग उद्ग्रहण। आज के सुसमाचार में हम एलिजाबेथ को मरिया का स्वागत करते हुए हम पाते हैं। आइए तब हम आज इस पवित्र दिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। सुंदर जीवन के लिए, सुंदर वातावरण, वर्षा पानी, माता पिता, भाई बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, जो कोई बीमार में हैं, उन सबों को याद करते हुए आज के इस पवित्र आराधना में भाग लें। प्रभु ये भी कहते हैं, थके मंदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मनुष्य थक चुका है कोरोना महामारी के चलते। केवल यीशु ख्रीस्त ही हमें सुरक्षा और रक्षा दे सकते हैं। इसलिए चलें हम वेदी में उपस्थित प्रभु यीशु ख्रीस्त को अपने श्रद्धा, भक्ति, नमन और उन्हीं से कृपा और आशीर्वाद मांगे। आइए तब मत्ता मरियम के पर्व दिवस में हम सबसे पहले 3 बार प्रणाम मरिया विनती बोलेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु है। शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु है। शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु है। शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए। मत्ता मरियम हम सबों के साथ रहती है। मत्ता मरियम हम सबों की माँ है, विश्व की माँ है, कलीसिया की माँ है। आज हम संबलपुर पल्ली के हर एक जन, हर एक माता पिता, भाई बहनें, बच्चों, विश्वासी सबों को इसी आराधना में याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और ईश्वर ने हमें इस दिन को देखने के लिए मौका दिया है और इसलिए हम ईश्वर को विशेष धन्यवाद दें और कृपा मांगे। हम कुछ देर मौन रहें और इन दिनों जो कुछ भी हमें कृपादान मिली है, सब कुछ के लिए हम लोग आंख बंद करें, हाथ खुला करें और वेदी में उपस्थित प्रभु यीशु ख्रीस्त को हम 1-2 मिनट चुपचाप रह के हम धन्यवाद देंगे।
प्रभु यीशु ख्रिस्त विशेष तौर से अपने वचनों द्वारा हमारे हृदय को सबल बनाते हैं और इसलिए चले हम प्रभु का वचन को सुने और मनन चिंतन करें। संत लूकास अध्याय 1 पद संख्याएं 39 से 56 तक। मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। यों ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं, आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए यों ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य हैं आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर कृपा दृष्टि की है। आपसे सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा अपने श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उसके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुधि ली है। लगभग 3 महीने एलिजाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। आइए हम एक भजन गाएंगे। भजन के बाद हम लोग थोड़ा मनन चिंतन करेंगे। गाना नंबर K38 on page 338। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का गहरा सागर, यीशु दया का गहरा सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे
किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे क्रिया विश्राम। मुक्ति दिलाए सुनाम, शांति दिलाए सुनाम, मुक्ति दिलाए सुनाम, शांति दिलाए सुनाम। हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए सुनाम, शांति दिलाए सुनाम, मुक्ति दिलाए सुनाम, शांति दिलाए सुनाम, मुक्ति दिलाए सुनाम, शांति दिलाए सुनाम। आइए सब कोई शांत होकर बैठ जाएं, आंख बंद करें और आज के पाठ जो सुसमाचार हम सुने, मत्ता मरियम और एलिजाबेथ दोनों साथियां, कुटुंबियां जो प्रभु के पास आए, गर्भ में बच्चा उछल पड़ा। आइए हम भी खुशी से उछल पड़ें, अपने मन और हृदय को प्रभु के पास रखें। धन्य हैं आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा था वह पूरा हो जाएगा। धन्य हैं आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा था वह पूरा हो जाएगा। लूक अध्याय 1:15। एलिजाबेथ ने मरिया को धन्य कहा क्योंकि उसने विश्वास किया। अपने पूर्वजों से ईश्वर की प्रतिज्ञा में मरिया ने विश्वास किया कि अपने लोगों के उद्धार के लिए ईश्वर मसीह को भेज देगा। इसलिए मरियम ने अपने विश्वास के कारण धन्य हो गई। आज माँ मरिया की मुक्ति के समारोह के साथ हम स्वतंत्रता प्राप्ति की लंबी लड़ाई में जिन्होंने अपना जीवन बलिदान किया उनके प्रति भी आभारी हैं। आज हम जिस स्वाधीनता स्वतंत्रता का आनंद उठाते हैं वह उन्हीं के बलिदान का फल है। किंतु 15 अगस्त 1947 के बाद हम वास्तव में कितने स्वतंत्र हैं, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। आज हम माता मरिया के मध्यस्थता से प्रार्थना करें और उनके संरक्षण में अपने देश भारत को और सभी भारतवासियों को सौंप दे। आइए हम भी माता मरिया की तरह पाप मुक्त जीवन, पवित्र, निष्कलंक और धार्मिक जीवन जिएं और माता मरिया की भक्ति स्वरूप हम अपने जीवन में रोज़ प्रार्थना करें, नबीना, रोजरी और अपने अपने भक्ति भाव
द्वारा माता मरियम की आदर और प्रार्थना करें। माँ के प्रति भक्ति दिखाने के लिए हम रोजरी माला प्रार्थना करते हैं और माता मरियम से कृपा आशीर्वाद पाते हैं। आइए तब हम कुछ देर मौन रहें। वेदी में उपस्थित प्रभु यीशु जो हम सबों को अपने पास बुलाते हैं, आओ मेरे पास। हम उनके साथ कुछ पल समय बिताएं और प्रभु से कृपा आशीर्वाद पाएं। इन दिनों सारी पृथ्वी, सारी मानव जाति कोरोना महामारी की तबाही से मच रही है। हमारा जीवन उथल पथल हो रहा है। मन में अशांति, दुनिया में अशांति। कोरोना महामारी के चलते लाखों करोड़ों लोग अस्त व्यस्त हो गए हैं। हम अपनी सुरक्षा के लिए, दूसरों की सुरक्षा के लिए आइए पवित्र वेदी में उपस्थित प्रभु यीशु माता मरियम की मध्यस्थता से हम सबों को, हमारे पल्लीवासी को, संबलपुर के सभी पल्लीवासियों को कोरोना रूपी महामारी से सुरक्षित रखे और हमें आने वाले दिनों में अपनी सुरक्षा प्रदान करें। कृपया लीजिए कोरोना महामारी के समय समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना। मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कोरोना की महामारी से मानव जाति की रक्षा कर। इस रोग से पीड़ित सभी लोगों को चंगाई प्रदान कर। इस रोग से भयभीत लोगों को हिम्मत दे। इस कठिन समय में तुझ पर विश्वास कर दिव्य प्रेम से प्रेरित होकर एक दूसरे के हित सेवा काम कर सकें। जो डॉक्टर, नर्स और स्वेच्छा से भी जो रोगियों की सेवा कर रहे हैं, उन्हें अपनी कृपा। हे पवित्र आत्मा, जो वैज्ञानिक इलाज के लिए दवा की खोज में व्यस्त हैं, उन्हें अपनी प्रज्ञा से भर दे और मार्गदर्शन कर ताकि वे सही दवा की खोज कर सकें। हम सरकारी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे दुनिया की भलाई के लिए उचित कदम उठाएं। जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा ऐसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर
जैसे हम भी अपना अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु है। शांत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। जैसे वो आदि में थी, अब है और अनकाल तक सदा रहेगी। आमीन। कृपया लीजिए पेज 401 401। L15 पवित्र संस्कार में यीशु को महत्तम आदर दिखाए, शीश झुका कर आदर दिखाए। पवित्र संस्कार में यीशु को महत्तम आदर दिखाए, शीश झुका कर आदर दिखाए। देखने में रोटी सही, वास्तव में रोटी नहीं। देखने में रोटी सही, वास्तव में रोटी नहीं। यीशु प्रभु की देह और लहू यही। पवित्र संस्कार में यीशु का महत्तम आदर दिखाए, शीश झुका कर आदर दिखाए। पिता पुत्र परमेश्वर को युग युग प्रशंसा हो। पिता पुत्र परमेश्वर को युग युग प्रशंसा हो। दोनों से प्रसृत आत्मा को सदा समान। पवित्र संस्कार में यीशु को महत्तम आदर दिखाए, शीश झुका कर आदर दिखाए। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और लहू के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु ख्रिस्त सच ईश्वर और सच मनुष्य, सच ईश्वर और सच मनुष्य। धन्य यीशु का नाम, धन्य उनका अति पवित्र हृदय, धन्य उनका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारा सहायक, धन्य अति पवित्र मरियम ईश्वर की माँ,
धन्य उनका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन। धन्य उनका प्रताप युद्ध ग्रहण। धन्य कुआर्य और माता मरियम का नाम। धन्य उनका अति शुद्ध वर संत योसेफ। धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। चले सब कोई वेदी में उपस्थित पवित्र सक्रामेंट में उपस्थित प्रभु यीशु ख्रिस्त से आशीष ले, कृपा मांगे और आशीर्वाद मांगे।
Gana number B2 on page 22. चमकाथे प्रभु कृकलसिया धीरे धीरे रे रसे रसे रे फैलाथे सुंदर बतिल के चमकाथे सकोर डाहा स्वरगले जीन सकोर डाहा स्वरगले जीन वचन कर देखाल सिरे प्रभु कर कृपा से प्रभु कर कलसिया धीरे धीरे रे रसे रसे रे फैलाथे सुनार बतिल के चमकाथे। आज के पवित्र मिस्सा बलिदान में हम हमारे पल्ली के सभी विश्वासियों को माता पिता युवक युवतियाँ बच्चे और जो कोई बुजुर्ग हैं और विशेष करके जो कोई कोरोना महामारी से तड़प रहे हैं उन सबों के लिए विशेष प्रार्थना करें। हम सब बड़े आनंद से धन्य कुंवारी मरियम के आदर में उत्सव मनाएं। उनके उद्ग्रहण पर्व में स्वर्गदूत इस पुत्र की प्रशंसा सहस गाते रहें। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे पुरोहित भाइयों, माता पिता, भाइयों बहनों और युवक युवतियाँ, आज माता कलीसिया धन्य कुंवारी मरियम का उद्ग्रहण दिवस मनाती है। आज हमारे देश के लिए 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस और विशेष तौर से हमारे बेटे बेटियों के लिए यूथ डे यानी कि युवक युवतियों का दिवस, उनके लिए भी हम विशेष प्रार्थना करें। आज के दिन के इस विशेषता यह है कि हम ईश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु यीशु जो हमारे साथ रहते हैं, माता मरियम के जरिए से जो जन्म लिया, आज माता मरियम अपने कुटुंबनी एलिजाबेथ को मुलाकात करने के लिए जाती है। हम भी इन दिनों अपने जो तकलीफ़ में हैं भाई बहनों को, माता पिताओं को, बच्चों को, युवक युवतियों को कहीं ना कहीं हम लोग मुलाकात होते हैं। आइए तब आज के मिस्सा बलिदान में माता मरियम की मध्यस्थता से प्रभु यीशु ख्रीस्त को प्रार्थना करें कि हमें विशेष तौर से पाप से स्वतंत्र करें, पाप से हमें छुड़ाएं और हम सब भी पापमय जीवन छोड़कर एक मुक्ति, स्वतंत्रता, खुशी, आनंद और प्रार्थना का जीवन जिएं। आइए हम अपने दुर्बलताओं के लिए, कमजोरियों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए सब शक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। कृपया लीजिए पृष्ठ संख्या 67।
पेज 62 जीवन देवाया अब ईश्वर दया करो जीवन देवाया अब ईश्वर दया करो हमरे पापेरा और से दया मांगे अब हे दया करो हमरे पापेरा और से दया मांगे अब हे दया करो हमर बचाया पुत्र ईश्वर दया करो हमर बचाया पुत्र ईश्वर दया करो हमरे पापेरा और से दया मांगे अब हे दया करो हमरे पापेरा और से दया मांगे हे दया करो शांति देवाया पवित्र आत्मा दया करो शांति देवाया पवित्र आत्मा दया करो हमरे पापेरा और से दया मांगे अब हे दया करो हमरे पापेरा और से दया मांगे अब हे दया करो पेज 69 महिमा 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 प्रभु केर गूंजे रे दुनिया में महिमा 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 प्रभु केर गूंजे रे दुनिया में स्वर्ग में दूत संत गाते रहे ना दुनिया में मनवा गवे नारे महिमा 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 प्रभु केर गूंजे रे दुनिया में महिमा 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 प्रभु केर गूंजे रे दुनिया में स्वर्ग के बानले आबा ईश्वर स्वर्ग में दूत मन के भर दे ले दुनिया के बानले आबा ईश्वर में मनवा के भर दे ले स्वर्ग में दूत संत गाते रहे ना दुनिया में मनवा गावे नारे महिमा 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 प्रभु के गूंजे रे दुनिया में महिमा 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 प्रभु के गूंजे रे दुनिया में मनवा के बाद चले आबा ईश्वर बेटा के दुनिया में भेज दे ले मनवा के बाद चले यीशु ईश्वर क्रूस में जीवन गवाए दे ले स्वर्ग में दूत संत गाते रहे ना दुनिया में मनवा गावे नारे महिमा 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 प्रभु के गूंजे रे दुनिया में महिमा 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 प्रभु के गूंजे रे दुनिया में
पवित्र आत्मा दाता ईश्वर सबेरा हमरे के नाजर करीला। पवित्र कैथोलिक कलीसिया में करीला सबेरा तोर महिमा। स्वर्ग में दूत संत गाते रहे ना, मनुआ गावे नारे महिमा 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 प्रभु के गूंजे रे दुनिया में। महिमा 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 प्रभु के गूंजे रे दुनिया में। हम प्रार्थना करें। हे सब शक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने निष्कलंक कुंवारी और अपने पुत्र की माता मरियम को स्वर्ग की महिमा में सादे उठा लिया है। हम सदा स्वर्गिक वस्तुओं में मन लगाए रहें और कुंवारी मरियम की महिमा के सहभागी बने। आज हम भारत देश के लिए धन्यवाद देते हैं, हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं तो भारत देश में शांति और कृपा दे। हमारे युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि माता मरियम के अनुग्रह से हमारे युवक युवतियाँ सच्चाई की ओर, पवित्रता की ओर, प्रार्थनामय जीवन और ईमानदारी का जीवन बिता सकें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 19 और अध्याय 12 से पद संख्या 1 से 6 और 10। पाठ का मुख्य विषय सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला और उसके पैरों तले चंद्रमा। पाठ आरंभ। स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया और मंदिर में विधान की मंजूषा दिखाई पड़ी। आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी। उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्र का मुकुट। वह गर्भवती थी और प्रसव वेदना से पीड़ित होकर चिल्लाती थी। तब आकाश में एक अन्य चिन्ह दिखाई पड़ा, लाल रंग का एक बहुत बड़ा पंखदार सांप। उसके 7 सिर थे, 10 सींग थे और हर एक सिर पर एक मुकुट था। उसकी पूंछ ने आकाश की 3 तारे बुहार कर पृथ्वी पर फेंक दिए। वह पंखधार सांप प्रसव पीड़ित महिला के सामने खड़ा रहा, जिससे वह नवजात शिशु को निगल जाए। उस महिला ने एक पुत्र प्रसव किया, जो लोहदंड से सब राष्ट्रों पर शासन करेगा। किसी ने उस शिशु को उठाकर उसे ईश्वर और उसके सिंहासन तक पहुंचा दिया और वो महिला मरुभूमि की ओर भाग गई, जहां ईश्वर ने उसके लिए आश्रय तैयार किया था। मैंने स्वर्ग में किसी को उच्च स्वर से यह कहते सुना, अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राजस्व और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। यह प्रभु की वाणी है।
दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15, पाठ संख्या 20 से 27। पाठ का मुख्य विषय सबसे पहले मसीह और बाद में वे जो मसीह के बन गए हैं। पाठ आरंभ। मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं उनमें से वह सबसे पहले जी उठे हैं, क्योंकि मृत्यु मनुष्य द्वारा आई थी, इसलिए मनुष्य द्वारा ही मृतकों का पुनरुत्थान हुआ है। जिस तरह सब मनुष्य आदम में मर जाते हैं, उसी तरह सब मसीह में जीवित कर दिए जाएंगे। सब अपने कर्म के अनुसार सबसे पहले मसीह और बाद में उनके पुनरागमन के समय वे जो मसीह के बन गए हैं। जब मसीह बुराई की सब शक्तियों को नष्ट करने के बाद अपना राज्य पिता परमेश्वर को सौंप देंगे, तब अंत आ जाएगा, क्योंकि वह तब तक राज्य करेंगे जब तक वह अपने सब शत्रुओं को अपने पैरों तले ना डालें। सबको के अंत में नष्ट किया जाने वाला शत्रु है मृत्यु। धर्म ग्रंथ कहता है कि ईश्वर ने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है। यह प्रभु की वाणी है। सब कोई खड़े हो जाएंगे। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 1 वचन संख्याएं 39 से 56 तक। मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेत का अभिवादन किया। यूं ही एलिजाबेत ने मरियम का अभिवादन सुना। बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेत पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई।
क्योंकि देखिए, यूं ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य हैं आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाए। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किया है। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा अपने श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है, अपने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया। इब्राहिम और उसके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपने प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। लगभग 3 महीने एलिजाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, हम सुसमाचार में सुने कैसे माँ मरिया अपने कुटुंबनी एलिजाबेथ के साथ मुलाकात करने के लिए जाती है। आज के इस पवित्र दिवस में हम विशेष तौर से माँ मरियम का स्वर्ग ग्रहण के बारे में थोड़ा मनन चिंतन करें। स्वर्गदूत ने कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम ईसा रखेंगे। लूक अध्याय 1 30 से 31 में, जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। इस प्रकार मरियम ने ईश्वर की मुक्ति योजना में अपना पूर्ण समर्थन दिया। लूक अध्याय 1 39। माँ मरिया सही में कितना धन्य हैं, जो संसार में रहने वाली लाखों करोड़ों नारियों में चुन ली गई कि वह उस परमेश्वर की बेटे को जन्म दे और बेटे की माँ बनेगी, जिससे आकाश और पृथ्वी बनाई। सचमुच में माँ मरिया कितना धन्य है। स्वर्गदूत ने कहा, योसेफ दाऊद के संतान मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है। वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हो जाएंगे, वह पुत्र प्रसव करेंगे और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। मत्ती अध्याय 1 20 से 21 में। आज के पहला पाठ में हम सुने प्रकाशना ग्रंथ में सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी। उसके पैरों तले चंद्रमा थी और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट। वह गर्भवती थी, प्रसव वेदना से पीड़ित थी। पांखदार सांप प्रसव पीड़ित महिला के सामने खड़ा था, जिससे वह नवजात शिशु को निकाल लाए। मरिया के गर्भ से जन्म लेने वाला शिशु ईसा मसीह ने संसार के सभी लोगों को उनके पापों से मुक्ति देते हैं। ईश्वर की कृपा सबों को मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है, क्योंकि मसीह ने
सबका उद्धार किया है। रोमस्थ मंडली अध्याय 3:24। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य को समाप्त कर दे। पहला जॉन 3:8। माँ मरिया का नाम आरामिक भाषा में माँ मरियम का नाम आरामिक भाषा में अल मिरिया कहा जाता है। अल मिरिया उसका अर्थ है ईश्वर की ओर उठाई गई, ईश्वर की ओर उठाई गई। और इसलिए आज हम लोग माता मरियम का ये त्यौहार स्वर्ग उद्ग्रहण पर्व मना रहे हैं। माँ मरिया बेदक, निष्कलंक और पवित्र थी। माँ मरिया ने प्रभु यीशु को अपने गर्भ में जगा दिया, इसलिए प्रभु यीशु अपने यहाँ उठाकर उन्हें स्वर्ग में जगा दिया। इस प्रकार माँ मरिया स्वर्ग में उठा ली गई और स्वर्ग जाकर न केवल ईश्वर की माँ कहलाती है बल्कि सारी मानव जाति की माँ कहलाती है। 15 अगस्त को माँ मरिया का स्वर्ग ग्रहण का त्यौहार हम बहुत भक्ति से मनाते हैं, क्योंकि माँ मरिया ने शैतान की सारी शक्तियों पर विजयी पाकर उसका सिर कुचल दिया। संसार के उन सारी बुराइयों को जीतकर माँ मरिया ने स्वर्ग में उस स्थान प्राप्त किया जो संतों और धर्मात्माओं के दर्जा से भी महान ऊंचा है। हम उस माँ को नमन करते हैं जो सब नारियों में धन्य और वह हम सबों की माँ है, और वो है माता मरियम। एक साधारण नारी इस संसार में इतना ऊंचा उठकर स्वर्ग में ईश्वर की माँ का स्थान पाना अपने आप में एक अनोखी मिसाल है। इस प्रकार माँ मरिया ने ना तो इस संसार में पाप अपना गुलाम बना सका और ना ही शैतान और बुराई की कोई शक्ति ही। वह तो गुलामी की उस दास्ता से ऊपर उठकर ऐसी स्वतंत्रता में पहुंच गई जहां से वह और दूसरों को, हम सबों को भी गुलामी का जीवन बिताते हैं, उन्हें हमें स्वतंत्र दिलाती है। ये था माता मरियम के विशेष आज के दिन में। चले हम आज के सुंदर दिन में भी हमारे युवक युवतियों के बारे थोड़ा मनन चिंतन करें। हमारे धर्मात्माओं ने युवक युवतियों के विषय में जो बताया है उसको मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। संत जॉन पॉल द्वितीय कहते थे, युवाओं के प्रति कलीसिया की विशेष अभिरुचि है। युवाओं के प्रति कलीसिया की विशेष अभिरुचि है क्योंकि उन पर टिकी हुई है कल के समाज और कलीसिया की आशा और उनका भविष्य। पोप बेनेडिक्ट 16वें, युवाओं के बगैर कलीसिया का चेहरा बदसूरत हो जाएगा। युवाओं के बगैर कलीसिया का चेहरा बदसूरत हो जाएगा। संत जॉन बोस्को, जो हमारे बोस्को संघ के रखवाला संत हैं, वे बहुत सुंदर बात बताते हैं। युवा दिल से बुरे नहीं हैं, युवा दिल से बुरे नहीं हैं। उन्हें एक ऐसी व्यक्ति की तलाश है जो उनकी शरारतों और गलतियों को नज़रअंदाज करे और समझ सकें। प्यारे युवा साथियों, कैथोलिक कलीसिया युवाओं पर विश्वास और भरोसा रखता है। उनके शक्ति, रचनात्मक जोश, अच्छे गुणों और उदारता की हम सब पहचानें। उपदेशक ग्रंथ 12:1 में हम सुनते हैं, अपनी युवावस्था में अपनी सृष्टिकर्ता को याद करो। अपनी युवावस्था में अपनी सृष्टिकर्ता को याद करो। अगर आप ईश्वर से जुड़े रहें तो ईश्वर आपके जीवन में महान कार्य करेंगे। हमेशा याद रखें, आपके अंदर हमारे भविष्य की तस्वीर छिपी हुई है। जॉन पॉल द्वितीय पुनः कहा करते थे, मेरे प्रिय युवा
मेरे प्रिय युवा, कलीसिया तुम्हें प्रेम और विश्वास की नज़र से देखता है। पोप फ्रांसिस बहुत सुंदर बात बताते हैं, इंग्लिश में है, आई डू नॉट लाइक टू सी यंग पीपल हु आर स्लीपिंग। जो युवक युवतियाँ सो रहते हैं उनको मैं पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए वेक अप, गो फॉरवर्ड डियर यंग पीपल। अभी का पोप हमको यह बताते हैं, मैं जो युवक युवतियाँ सो रहते हैं मन से दिल से, उन सबों को पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए जागो और जाओ मेरे प्यारे युवक युवतियों, आगे बढ़ो। As Mother Mary brought Jesus to the world, youth of today, leaving the world behind, should long to have Jesus and bring him to others. माता मरिया जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त को अपने हृदय में जगा दिया, उसी प्रकार मेरे युवा साथियों माता मरियम को आदर्श माने, प्रभु यीशु ख्रिस्त को अपने हृदय में जगा दें और अपने जीवन में आगे बढ़ें, और प्रभु आपके साथ रहेंगे, कृपा और आशीर्वाद से भर देंगे। अभी हम लोग आज के पर्व दिवस में हमारे देश दुनिया के शांति और एकता के लिए हम निवेदन चढ़ाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, हम पिता परमेश्वर से विनती करें कि वह समस्त पृथ्वी पर हमें शांति और एकता प्रदान करने की कृपा करें। आप लोगों का जवाब होगा, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। हे ईश्वर, तू अपनी पवित्र कलीसिया पर शासन करे और उसे सुरक्षित रखे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। तो कृपा पूर्वक सब ख्रिस्तिया तथा ईमानदार नेताओं को शांति, मेल तथा सच्चा सहयोग प्रदान करे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। तो कृपा पूर्वक सब ख्रिस्तियों को शांति और एकता प्रदान करे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। तो कृपा पूर्वक सब मृत विश्वासियों को आनंद शांति प्रदान करे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। तो कृपा पूर्वक हम लोगों को अपनी सेवा में स्थिर और सुरक्षित रखे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। चलिए आज के इस महान दिन पर, जब हम हमारे देश के स्वतंत्रता दिवस पालन कर रहे हैं, हमारे देश के शासकों के लिए, पदाधिकारियों के लिए और सारे नागरिकों के लिए हम प्रार्थना करें ताकि ईश्वर हमारे इस भारत देश को अपनी आशीष प्रदान करे, ताकि हमारे इस देश में शांति, एकता, भाई प्यार का भावना सदा बनी रहे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। आज जब हम माता मरियम के स्वर्ग में उद्ग्रहण का पर्व मनाते हैं, माता मरियम जो कि हम सबों के लिए एक आदर्श हैं, उनसे उनकी मध्यस्थता से हम प्रार्थना करें ताकि माता मरियम की ओर हमारी भक्ति, प्रेम और सम्मान दिनों दिन बढ़ता जाए, और माता मरियम की तरह हम भी एक दूसरे को मदद करने के लिए तत्पर बने रहें। इसके लिए हम ईश्वर से कृपा मांगें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। आज जब हम हमारे इस पल्ली में और हमारे डायसिस में यूथ डे मनाते हैं, हम विशेष करके हमारे डायसिस के और इस पल्ली के सभी युवक युवतियों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। उनके जीवन के वरदान के लिए, उनके सारे प्रतिभाओं के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए ईश्वर के हाथ में समर्पण करें उनके जीवन और परिवार को, ताकि वे अपने जीवन का निर्माण
यीशु ख्रीस्त के ऊपर कर सकें और सही जीवन व्यतीत कर सकें। और विशेष करके इस समय में जबकि युवा बहुत सारे तकलीफ़ों से गुजरते हैं, ईश्वर उनकी मदद करे और उनको सही रास्ते में ले चलें। और विशेष करके इन दिनों में जब तालाबंदी बना हुआ है, बहुत सारे युवक युवतियाँ डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, उनको भी हम याद करते हुए ईश्वर से कृपा मांगें ताकि ईश्वर उनको कंट्रोल करे, अपने इच्छा के अनुसार उन्हें चलाए। और आज सभी युवक युवतियों को हम ईश्वर के हाथ में समर्पण करते हुए ईश्वर की सुरक्षा और कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। तो चलिए अभी हम कुछ देर मौन रहें और हमारे सारे निवेदनों को ईश्वर के हाथ में मन ही मन समर्पित करें। यहाँ बहुत सारे लोग आज इस मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए तरसते हैं, परंतु उन्हें मौका नहीं मिलता है। हमें यह सौभाग्य मिला है, इसलिए हम सभी लोगों के लिए, सभी विश्वासियों के लिए हम मन ही मन उनके लिए प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी कृपा से हम पवित्र इच्छा, अच्छे संकल्प और पुण्य कार्य कर सकते हैं। अपने भक्तों को वह शांति प्रदान कर जिसे संसार नहीं दे सकता, उसे प्राप्त कर हम सारे हृदय से तेरी आज्ञाएं पूरी करते रहें और शत्रुओं के भय से मुक्त होकर तेरी रक्षा में शांतिपूर्वक जीवन बिता सकें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। इन ब्यूटी के संग मुझको दिया, के पास मेरे पिता नया बेदी के पास। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सब शक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। वह अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे अपने समाज पते कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारी भक्ति के भेंट स्वीकार कर स्वर्ग में उद्गृहित धन्य कुंवारी मरियम अपनी प्रार्थना से हमारी सहायता करें। हम प्रेम से विभोर होकर तेरे लिए तरसते रहें। हमारी प्रार्थना सुन हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, या परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि आज परम कुंवारी इस माता मरियम स्वर्ग की महिमा में उठा ली गई। ये तेरी विजयमन कलीसिया का प्रथम फल तथा सुंदरतम प्रतिरूप है। ये ही तेरे यात्री प्रजा के लिए अटल आशा और आश्वासन का स्रोत है। यह सर्वथा उचित था कि जिन कुंवारी ने सब प्राणियों के सृष्टिकर्ता तेरे प्रिय पुत्र को अद्भुत रीति से जन्म दिया, तूने उनका शरीर कब्र में विकृत होने नहीं दिया। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतों से मिलकर सहस तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, जो उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दी, कि हमारे लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाएं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह क्या करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ। हे परमपिता, या आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु के मृत्यु पुनरुत्थान के स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष निरंजन और लूकस एमरितुस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा।
इन्हें प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सब शक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधता महिमा युगानुयोग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। पिता हमारे, तू जो करता स्वर्ग धाम में वास, पावन तेरा नाम सदा, आवे तेरा राज, स्वर्ग समान हो तेरी इच्छा, धरती स्थल पर पूरा। हर दिन का हमारा कर दिया आज प्रदान, और हम या करो प्रभु है दयानिधि ईश्वर, दया करो प्रभु है दयानिधि ईश्वर। ईश्वरिया में मैंने जगत का तारनहार, ईश्वरिया में मैंने जगत का तारनहार। यहाँ में दे प्रभु है शांति दाता ईश्वर, मैंने हमें दे प्रभु है शांति दाता ईश्वर। देखिए ईश्वर का मना जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य हम प्रभु के इस प्रेम भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आवे, किंतु कि सब कह दे और मेरी आत्मा चंदी हो जाएगी। तुम सब
यीशु इन सबका दिल पूर्ण करो जीवन मेरा। सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सब शक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने मुक्तिप्रद संस्कार ग्रहण किया है। कृपा पूर्वक हमें यह शक्ति प्रदान कर कि हम स्वर्ग में उद्गृत धन्य कुंवारी मरियम के निवेदन से हम पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त कर सकें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। सबको सिर झुकाएं और आशीष लें। ईश्वर के पुत्र ने धन्य कुंवारी मरियम से जन्म लेकर मानव जाति का उद्धार किया। वही ईश्वर आप लोगों को प्रचुर आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। जिन धन्य कुंवारी के द्वारा आप लोगों को जीवन मिला है, उसके संरक्षण का अनुभव आप लोग सदा और सर्वदा करते रहें। आमीन। आज आप लोग भक्ति भावना से भरकर माता मरियम का पर्व समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। उन्हीं की प्रार्थना से आप लोगों को आध्यात्मिक आनंद और स्वर्गीय पुरस्कार मिलते रहे। अभी हम लोग तीनों पुरोहित आशीर्वाद देंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी आशीर्वाद आप लोगों को प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता पुत्र और पवन आत्मा। आज के इस पाप दिवस में जब हम देश के स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस मनाते हैं, माता मरियम का स्वर्गदूत ग्रहण और युवक युवतियों का पर्व, पल्ली वासियों को, आप सबों को, हमारे तीनों पुरोहितों के जरिए से सबों को जय यीशु खुश पर्व। अभी जो भी बारिश हो रही है, फिर भी हम लोग छता पकड़ के उद्घाटन झंडा उत्तोलन करेंगे। उसमें फादर संजीत, हमारा सहायक पल्ली पुरोहित, उसकी अगुवाई करेंगे और हम लोग ग्रोटो के पास झंडा उत्तोलन करेंगे। आखिरी गीत के लिए कृपया लीजिए 297 माँ मरिया का 297। स्वार कर शांत मन के सोना तो झीले मेले दो तुमन के ओ नवा तो। स्वार कर शांत मन के सोना तो झीले मेले दो तुमन के ओ नवा तो। गावा थाई शिवर केर आयो केर महिमा, गावा थाई शिवर केर आयो केर महिमा। वीर लोगा घोड़े चांद आयो पहिराय, चगुर दे मोयो पर बार तारी गान।
बेर लोगा गोड़े चांद आयो पहिराय चगुर दी मुणयो प्रे बारतरी गान चमकाय ईश्वर के होकर मुकुट चमकाय ईश्वर के आयो कर मुकुट ये सुकर भात खिया बटे सिंहासन बनलाय कुंवारे मरियम ले ये सुकर भात खिया बटे सिंहासन बनलाय कुंवारे मरियम ले देखा तो ईश्वर केर आयो कर महिमा देखा तो ईश्वर केर आयो कर महिमा।